है अपना ऐसे भैया को। और दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि इस दुनिया में आप सारे लोग ध्यान से सुने, सारे लोग ध्यान से सुने। जितने भी लोग रहते हैं, मान लीजिए हम अगर दिल्ली की बात करें तो इतना करीबी मत आओ यहां तक। अगर हम दिल्ली की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो जनसंख्या बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है, लेकिन सभी एडिक्ट नहीं है, सब लोग एडिक्ट नहीं है। और अगर हमारी भी बात करें, हम भी कभी किसी तरह का नशा नहीं करते। भाई साहब आप डिस्टर्ब मत करो यार, खुद तो बैठना नहीं है तुमने, ये तो दिमाग चला चला के छोड़ देगा नशा, ऐसे कोई जरूरत नहीं, गिलास लगा के छोड़ देगा। देखिए यार पता नहीं क्यों आप लोग सेशन को जब तक सीरियस नहीं हो, नशा नहीं करेगा, क्योंकि आपको सख्त जरूरत है सीखने की। आगे तुम अकेले आपको सख्त जरूरत है कि नशा मुक्त कैसे हुआ जाए। मेरी परेशानियों का विकल्प है, मेरे पास रास्ते हैं कि मैं अपनी परेशानियों का विकल्प तलाश सकता हूं, लेकिन तलाशूंगा जब मैं सीरियस हो जाऊंगा, सिंसियर हो जाऊंगा। मैं तो नशे को नशा समझ ही नहीं रहा हूं, बर्बादी समझ ही नहीं रहा हूं। दोस्तों जलेबी नॉर्मल आदमी के लिए कोई जहर नहीं है, लेकिन अगर शुगर वाला जलेबी खाता है तो उसके लिए जहर है। जब तक एक शुगर वाला जलेबी खा रहा था, जब तक उसको पता नहीं था कि मुझे शुगर की बीमारी, और उसकी तबीयत रोज खराब होती थी, लेकिन उसको अब पता लग गया, जांच हो गया कि उसको शुगर की। तो अब क्या करना चाहिए, उसको खाना चाहिए नहीं। अब उसको तरीका ढूंढना चाहिए कि मैं अपनी बीमारी को कैसे काबू। देखिए उसको खाना पीना तो है, खाना पीना तो है क्योंकि जिंदा है ना। तो अब उसे उन चीजों से परहेज करना पड़ेगा जो उसकी बीमारी को बढ़ाते हैं, जो उसकी बीमारी को इतना भयानक बना रहे हैं। उन चीजों का उसको पता करना पड़ेगा और उनसे दूर होना पड़ेगा, उनका परहेज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है कि अगर वो उन चीजों से परहेज कर ले जिससे उसकी शुगर की बीमारी भयंकर हो जाती है, तो उनसे दूर हो जाए। तो ऐसे हम लोग नशा करते हैं। जब एक आदमी नशा करता है तो उसको बहुत सारा टाइम पता ही नहीं होता है कि उसको नशे की एक बीमारी है। वो क्यूरियोसिटी में या पीयर ग्रुप प्रेशर में या किसी और कारण से नशा उसकी जिंदगी में आता है, और नशा करते करते वो बर्बाद कहता है कि कोई आपसे हाथ नहीं जोड़ रहा है, विनती नहीं कर रहा है, जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि आप आपकी दुर्दशा ठीक कर लो। मुझे कुछ महसूस करना चाहिए कि एक रास्ता है। भाई साहब सुन लो यार, तुम घर जाओगे फिर नशा करोगे, ये पक्की बात है। यहां बैठ के तुम काम नहीं कर रहे हो, घर जाके फिर करोगे, फिर कहोगे सेंटर में काम नहीं होगा। कोई नशा मुक्ति भाई साहब दूसरी कोई जगह नहीं है जहां नशा मुक्ति का कार्यक्रम चलता हो। और कहां है, और कहां चल रहा है बताइए? और दूसरी जगह है ही नहीं। और आप मुझे सिंसियर नहीं दिख रहे हो, सीरियस नहीं दिख रहे हो। तुम्हारा ध्यान यहाँ, ये कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर कोई आ रहा है तो उधर देख रहे हैं, उधर। सब यार समझो, आपके लिए सेशन ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं कि आप यहां पर आए तो कुछ सीख के जाएं, लेकर जाएं, दोबारा बार बार आपको नशा करके रिहैब में जाने की जरूरत ना पड़े। और आप यहां पर आकर मानसिक तौर पर परेशान हैं, मुझे भेज दो, मुझे जाना है। इस चक्कर में आप सीख लीजिए। भाई साहब जिस दिन आपके घर वाले आएंगे ले जाएंगे, आधा घंटा भी नहीं लगेगा। होता ना ये, घर वाले आते चलो भाई आप घर बात करो,
तो उसके बारे में चिंतित मत रहो, अपने आप को झोंक दो यार, नशा मुक्त होना है, क्योंकि वही लोग नशा मुक्त हो पाएंगे जो सीरियस होंगे और सिंसियर होंगे, जो टॉपिक को समझेंगे, जो टॉपिक को समझेंगे। आज का थॉट ये कहता है मेरे पास विकल्प है, मेरे पास विकल्प है। देखिए मैं भी कभी उस जोन में था, ये कौन सा जोन है, इसको कहते हैं ग्रीन। कौन सा एरिया ये? ग्रीन एरिया। कौन सा एरिया ये? ग्रीन एरिया। मतलब यहाँ पर जब मैं था, जब मैं किसी भी तरह का नशा नहीं करता था, और इसको ग्रीन को पार करके किसी भी कारण से दोस्ती में, क्यूरियोसिटी में, मजे में मैं कहां चला गया? येलो जोन। कौन सा में चला गया? येलो एरिया। येलो एरिया का मतलब है एक सामाजिक पीने वाला, इज्जत मान मर्यादा को, काम धंधों को ध्यान में रखकर कभी कभी शराब पीने वाला। आपको यहां भी लोग मिलेंगे और मिलते हैं ना। कुछ लोग ऐसे जो कभी भी नशा किसी भी तरह का, उसमें महिलाएं भी, बच्चे भी आते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे मेल भी होते हैं जो कभी नशा नहीं करते। जैसे मैं हूं, मेरे को कहां मानेंगे आप? ग्रीन में आ गया, मैं कभी भी किसी तरह का कोई नशा नहीं करता। और कुछ लोग हैं कहां पर? रेड में। रेड एरिया। रेड एरिया का मतलब ये है सख्त जरूरत है इलाज में। तहस नहस हो गया है सारा जीवन, तहस नहस हो गया, अस्वस्थ नहीं हुआ है। अस्वस्थ तो यहीं पे हो जाता है। अब चूंकि किताब में लिखना पड़ता है, ये वाला शब्द नहीं लिखा जा सकता, तहस नहस। हमारा जीवन तहस नहस हो गया है। नशे ने हमें, ना हमारी इज्जत मान मर्यादा रही, ना हमारा काम धंधा रहा, ना हमारे रिश्ते रहे। और सही में आगे की प्लानिंग भी समझ नहीं आ रही कि करेगा जाएगा किसको बोलना। और हम पहुंच गए। तो अब एक रास्ता है, हमारी परेशानियां बहुत बढ़ रही हैं और विकल्प है। क्या कह रहा है? विकल्प है। देखिए अगर बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि मैं यहां से कहां पर आ जाऊं, मतलब मैं कभी कभी पीने वाला बन जाऊं, मैं या कंट्रोल में पीने वाला बन जाऊं। कहां आना चाहते हैं हम? येलो जोन में। कहां से? आप भी परेशान हैं यहां से, लेकिन आप कहां आना चाह रहे हैं? है ही नहीं, ऑप्शन नहीं। ऑप्शन, आप येलो जोन में नहीं आ सकते। दैट्स ऑल। आप नशे की बीमारी से पीड़ित हैं। मैं भी कहां पर आया हूं? मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं कहां पर आ जाऊं। बोर्ड पे डाला नहीं जाना, जूम करके दिखाओ। देखिए मैं रेड, मैं कहा था पहले ग्रीन में। मैं कौन से एरिया में था? ग्रीन में। जब कभी भी आदमी कोई भी किसी तरह का नशा नहीं करता, मैं मजे में, क्यूरियोसिटी में, या किसी के दबाव में ग्रीन से कौन से में पहुंच गया? येलो का मतलब है मैं कभी कभी समाज की इज्जत मान मर्यादाओं को ध्यान में रख के नशा कर रहा था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? चूंकि मैं एक एडिक्ट था, मेरी पर्सनैलिटी आगे आ गई और ये साबित हो गया। मैं कहां पहुंच गया? मेरी दुर्दशा, हालत खराब हो गई। मेरा काम धंधा, इज्जत मान मर्यादा, रिलेशन, मेरे सब कुछ खत्म हो गया। मैं कहां पहुंच गया? रेड एरिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं नशे से दूर रहूं। अब मैं क्या सोचता हूं? मैं कहां जाऊं? मैं कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर लिया करूंगा, ये वाला नहीं, ये वाला नशा कर लूंगा। सारा दिमाग चला जाए। क्या कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, यहाँ जगह नहीं है मेरे लिए यहाँ, क्योंकि हालत परिस्थिति समय ने बता दिया कि मैं एक एडिक्ट हूं, मैं एक नशेबाज हूं। मुझे अब
प्रोग्राम का सारा लेकर कहां होगा? ग्रीन एरिया। चाहे ये बात मुझे पसंद हो, चाहे मुझे पसंद, चाहे रुचि हो या रुचि ना हो, रहना कहां पड़ेगा? और नहीं तो रेड से ऊपर तो फिर चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन संदेश जाटू। तो भाई साहब देखिए आज का प्रॉब्लम कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, मेरे पास एक रास्ता, एक सुधार का रास्ता है। मेरे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने नशे पे जीत हासिल, जब वो जीत हासिल कर सकते हैं तो मैं अपने आप को मौका दूंगा सुधार का। मैं प्रोग्राम को समझूंगा, मैं प्रोग्राम को जानूंगा, मैं प्रोग्राम पे चलूंगा। ये आप कमिटमेंट कर रहे हैं और मैं अपने संस्था से जुड़ूंगा, अपने ग्रुप से जुड़ूंगा जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है। मैं जानूंगा जब हमें नशा नहीं मिलता तो हम पता लगाते हैं कहां से मिलेगा, पता लगाते नहीं लगाते। अब हमें रिकवरी चाहिए तो पता करें कैसे मिलेगी, दिमाग चलाओ। नशा करने के लिए भी चलाया था ना दिमाग, और अब किसके लिए दिमाग चलाना है? रिकवरी के लिए चलाना है। मेरी जिंदगी में मेरी दुर्दशा हो गई है, मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं। और देखो अगर मुझे ठीक करना है, मुझे अपनी हालतों को ठीक करना है तो मुझे ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ेगा, मुझे अपने सेंटर का हिस्सा, मुझे मीटिंग का हिस्सा। ये थैंक यू दोस्तों।